उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा पर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला जज के घर पर आरोपियों की पेशी हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से जज के घर पर ही इन्हें पेश किया गया और उसके बाद जो खबर आ रही है कि फिलहाल 14 दिनों की जेल, पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला जज के घर पर ही आरोपियों की पेशी की गई थी। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल विवेक आपसे ही है, कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी इस मामले में अगर अभी मिल पा रही हो। बिल्कुल 5 जो लोग जो कल हिरासत में लिए गए थे उनको आज कोर्ट में पेश किया गया है और पांचों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पांचों को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो दी गई है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मैं बहराइच का जो घंटाघर एरिया है, वहां की जो शाही मस्जिद है वहां मौजूद हूं। आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज का समय हो चुका है, 1 बज रहा है और सामने इसी मस्जिद में जो जुमे की नमाज है वो होनी है। और उसको लेकर के आज हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पर बहराइच में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट देखने को मिल रहा है। जो बहराइच पुलिस है वो कितनी भारी संख्या में यहाँ आपको दिख रही है, आप इस तरफ में देखेंगे तो भारी संख्या में जो बहराइच की पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। और डीएम और एसपी खुद यहाँ पर कैंप किए हुए हैं कि यहाँ किसी भी तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो न बिगड़े। हमने देखा कि जो रविवार के जो हालात थे और फिर जो सोमवार को जो एक क्रिया की जो एक्शन का जो रिएक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और फिर आज जब जुमे की नमाज पढ़ रही है तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। वहीं जो 5 आरोपी थे जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। इसके अलावा जो जहां पर ये घटना हुई थी, मेहसी का जो महाराजगंज का जो क्षेत्र है, वहां पर कुछ जगहों पर लाल निशान लगाने की भी बात निकल के सामने आ रही कि जो जिन जगहों का सही तौर पर या सही नक्शे के तौर पर मकान नहीं बने हैं या चीज़ें हैं, उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई कुछ न कुछ देखी जा सकती है। लाल निशान भी उधर लगाए जा रहे हैं। तो ये कई जो है चीज़ें यहाँ पर बहराइच में नजर बनाकर रखिएगा। विवेक आप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर राजनीति भी तेज है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था। पुलिस पकड़ती है, ये कोई थोड़ी होता भी गोली कोई पुलिस वाला मारने के लिए थोड़ी मारता। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते तो पुलिस ने तो उनको रोकना है। इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था जीरो खत्म हो चुकी है, जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है। और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है और फर्जी मुकदमे लगा रही है। कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में। सारे बयान आपने सुन लिए, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एसएन सिंह साहब हैं बीजेपी से, फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल फराज जी आप ही से है। आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत रिसर्च करके आते हैं मीडिया के कैमरों के सामने। आपके नेता अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि दरअसल ये सब डराने के लिए किया जा रहा है। तो अगर अपराधियों को डराने के लिए सब किया भी जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर अपराधी पुलिस से डर रहा है तब तो अच्छी बात है ये। अखिलेश जी देखिए, आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि बहराइच में आपने जो जर्नलिस्ट हैं विवेक जी से वहां की रिपोर्टिंग करवाई। वरना भारतीय जनता पार्टी के जो ये नफरत फैलाने वाले नेता हैं ये बोलते एबीपी न्यूज जो है वो बहराइच से रिपोर्टिंग जिहाद कर रहा है। इनके एक विधायक जी हैं, उनका आपने ट्वीट देखा होगा और उन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स के नाम लिखे और बगल में उनके जर्नलिस्ट के नाम लिखे और ये कहा कि ये रिपोर्टिंग जिहाद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जिस तरह से नफरत का माहौल अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में बना रही है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताऊंगा। जब गांधी जी की हत्या हुई थी
तो सरदार पटेल जी ने गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने लिखा था सरदार पटेल जी ने कि गांधी जी की हत्या इसलिए हुई कि आपने देश में जो ये नफरत वाला माहौल बनाया। आज देश में यही माहौल तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये समग्रता से देखना होगा अखिलेश जी कि राम गोपाल मिश्रा जी की जो हत्या हुई वो गलत हुई, और उसके पहले जो हालात बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के द्वारा, उन सबको समग्रता में अगर आप देखिएगा तो आज देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो माहौल ये नफरत वाला बना रहे हैं, ये 1947 से भी बदतर वाला माहौल बना रहे हैं। क्या नफरत वाला माहौल बना रहे हैं आप लोग सिंह साहब? देखिए अखिलेश जी स्वभाव चेंज नहीं होता है और हमें डाउट भी नहीं करना चाहिए समाजवादी पार्टी के, चूंकि सिग्नेचर तो चेंज होगा नहीं, तो सब लोग जानते हैं अपराधी और समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है, मजबूत रिश्ता, और वो बना रहेगा। अगर अपराधी जो है विशेष धर्म का है तो और मजबूत हो जाएगा। जब इनकी सरकार रहती है ना आदरणीय अखिलेश जी, तभी ये लोग अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, बेशक वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो, सिमी के समर्थन करने वाला हो, और जब ये नहीं रहते हैं सरकार में तब भी अपराधियों की आवाज बन जाने का कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लगभग 499 इनकाउंटर हुए थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी की सरकार में, और लगभग 260 इनकाउंटर हुए थे आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में। सारे इनकाउंटर वो सब सेकुलर थे, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है सब कम्युनल हो रहा है। मैं और चीज पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि आदरणीय राम गोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ उस पर संवेदना के एक भी शब्द समाजवादी पार्टी का आप दिखा दीजिए, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग मानकर चलते हैं आदरणीय अखिलेश जी कि हम जो करें, हम जो कुछ भी कह दें, जो कुछ भी कर दें वो सब जायज, और खास करके अगर वो विशेष धर्म का है तो हमको तो उसके साथ खड़ा ही होना। उदाहरण के तौर पे आप देख लेंगे, दुष्कर्म करने वाला अगर अयोध्या में दुष्कर्म करता है तो भी ठीक है, अगर वो कन्नौज में करता है तो भी ठीक है, बहराइच में घटना को अंजाम देता है तो भी ठीक है। अरे आप बताइए कि एक आदमी आदतन अपराधी हो गया है, जो उसके घर में कोई जाता है तो गोली मार देता है, और पुलिस पकड़ने जाती है तो भी गोली मार देता है। पुलिस वाले तो कहते हुए एबीपी पर अभी दिखाई दिए कि मैं तो आराम से पकड़ के आपको ले चल रहा था, कानून के हवाले कर रहा था, फिर आपने हम पे गोली क्यों चलाई? क्योंकि वो आदत बन गई है। और ये आदत जानते हैं क्यों बनी? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को एक कवर फायर देते हैं, कवर फायर करके कहते हैं आप ऐसे कार्यों को करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस नाते ऐसे फराज साहब क्या कवर फायर आप लोग देते हैं? और उसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, जो ओम प्रकाश राजभर भी बयान दे रहे थे कि अगर अपराधी पुलिस वालों पर गोली चलाएगा तो क्या उसको फूलों की माला पहनाएंगे पुलिस वाले? दो चीजें हैं अखिलेश जी। सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी से यह पूछिए कि उनकी पार्टी की एक महिला नेता की महिला दिवस के दिन निर्मम हत्या हुई, उस पर ओम प्रकाश राजभर जी के मुंह से कुछ निकला? आजादी के इस स्वर्णिम काल के उत्तम प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेता की महिला नेता की हत्या हो जाती, उस पर ओम प्रकाश जी कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है कि एक वकील साहब ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को थप्पड़ रसीद कर दिए करके, लेकिन उस पर उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो ओबीसी समाज का था। इनकी जो जहनियत है, इनकी जो विचारधारा है, ये एंटी ओबीसी, एंटी एससी, एंटी एसटी और एंटी माइनॉरिटी है। अब आप एक देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अखिलेश जी आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो न्याय की देवी है उसके हाथ से तलवार हटा ली जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और भोले भाले बच्चों को हाथ में तलवार दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम और लैपटॉप देंगे ताकि इनके बच्चे जो हैं अखिलेश जी डॉक्टर और इंजीनियर बने। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं सिंह साहब से, लेकिन सुनिए एक मिनट, जरा मैं एक तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। ये तस्वीर आप देखेंगे, इसमें कुछ आवाजें भी सामने आ रही हैं, वो आप सुनिए क्या कहा जा रहा है। ये एनकाउंटर के बाद का दृश्य वहां का, जो किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये वीडियो फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहां की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहां की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहां की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहां की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। फराज किदवई जी, आप ही के पास एक बार फिर से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपने सुना इसमें, ये तो खुद ही ये लोग कह रहे हैं कि हम गोली चलाकर भागना चाह रहे थे, तो पुलिस वाले क्या करते फिर? अखिलेश जी, ये तो एक साधारण इंसान है। अगर किसी प्रतिष्ठित आदमी को भी
4 पुलिस वालों के बीच में आप खड़ा कर दिए, पुलिस जो चाहेगी उससे कबूल करवा लेगी। एक देखिए, एक नैरेटिव सेट हो रहा है, एक पैटर्न सेट हो रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दबाव में ये सब बातें हो रही हैं, ये जो शख्स जिसको गोली लगी हुई है जो बोल रहा है पुलिस वालों से बात कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए अखिलेश जी ये तो जांच का विषय है। हाँ। और जांच के बाद हो सकता है निकल करके ये आए कि दबाव में ये सब करवाया जाए। सिंह साहब, हाँ। देखिए और दूसरी बात मेरी अखिलेश जी 2 सवाल है मेरा इनसे। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 12 से 17 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उस समय के जो दंगे हुए क्या मान लिया जाए अखिलेश जी कराए थे? उसके पहले की जो मुलायम सिंह जी की सरकार में हुए थे, जो इनकाउंटर हुआ था, वो मान लिया जाए कि आपने कहा था? आपने एक एग्जाम्पल दिया, आपने एक एग्जाम्पल दिया, उसका जवाब सुन लीजिए। भाई राम मनोहर लोहिया जी को, जेपी को आपको मानना चाहिए, आप मान रहे हैं क्या? जेपी का आंदोलन ही खड़ा था कांग्रेस के विरोध में और उसी कांग्रेस के गोद में जाकर बैठे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, आपने ही सवाल किया था, आपने ही सवाल किया था, इसलिए जवाब देना। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश जी, अगर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का हो और खास करके मुस्लिम धर्म का हो और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो, तो ये मान लीजिए कि सैकड़ों लोग सवाल पूछेंगे तो वही कहेगा। आपने कहा विद्वान, अभी विद्वान की हालत देखिए, क्या विद्वान इसमें कहां से धर्म आप ले आए सिंह साहब? प्रवक्ता के धर्म पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं कहां खड़ा कर रहा हूं? मैं कहां खड़ा कर रहा हूं? मैं तो अपने मित्र को कहा, एक बार भी नहीं कहे कि वो गलत किया है, अरे पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। मतलब इनके समय में जो इनकाउंटर हो वो सब सेकुलर है और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो इनकाउंटर है वो कम्युनल। चौथी बात मैं कहूंगा अखिलेश जी, चुनौती देते हुए कहता हूं, सवाल तो ये लगभग 7 वर्ष से उठा रहे हैं। आप पूछिए समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति कोर्ट में गया क्या? कोई सबूत लेकर गया क्या? इसमें भी अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे दरवाजे खुले, आप जाइए। ठीक है, फराज सही है, अखिलेश जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उसमें हर चीज में धर्म नजर आ जाता है। अभी जर्नलिस्ट भी धर्म नजर आ गया। अब सुनिए, अब इन्होंने दंगों की बात करी, आपने शुरू किया, हमने तो किया नहीं। अरे एहसन सिंह साहब सुनिए, सुन लीजिए सिंह साहब, सुन लीजिए। हाँ, फराज किदवई जी बोलिए जल्दी से। मैं तो अखिलेश जी समय का अभाव है थोड़ा, सिंह साहब सुनने, उनको बोलने लीजिए। फराज जी, हाँ। अभी इन्होंने सपा कार्यकाल में कुछ दंगों की बात करी। अरे साहब, विक्रम सैनी जी को जानते हैं एहसन सिंह साहब? आप विक्रम सैनी आपके विधायक थे, एंड ही वाज कन्विक्टेड इन मुजफ्फरनगर में। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माननीय न्यायालय ने विधायक को सजा दी थी तो दंगे होने चाहिए। ये पारदर्शी सरकार होती है, ईमानदार सरकार होती है, ये जवाबदेह सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, आपकी तरह नहीं। अगर आपके समय में आज ये दंगा हुआ होता, आपके समय में महाराज कांड हुआ होता, तो मुजफ्फरनगर के कांड की तरह जहाज में बुला के ले आते, उसको चाय पिलाते, प्रोटेक्शन देते, संरक्षण देते और कहते जाओ तुमको हम माननी बना देंगे। क्या माननी बनाने का कार्य नहीं किया जाता? आपको याद होगा मुख्यमंत्री थे, हुए 5 दिन तक धारा 144 लगी थी। ठीक है सिंह साहब, फराज किदवई जी, मैं माफी चाहूंगा, बहस और लंबी हो सकती थी, मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।